सत्य की नींद से जागो, दुख का अंत यही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुख आपको तोड़ते हैं वो असल में है भी या सिर्फ आपके मन की कल्पना है? क्या ये जीवन, ये रिश्ते, ये संघर्ष सचमुच उतने भारी हैं जितना हम उन्हें मान बैठे हैं? आज हम एक ऐसे गहरे विचार की ओर चलेंगे जो आपके भीतर बैठी कई भ्रांतियों को तोड़ेगा, जो दिखाएगा कि दुख का असली कारण क्या है और उससे मुक्ति का सीधा रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं खुद को पहचानने की इस यात्रा पर। दुख क्या है? दुख असल में हमारे अपने फैलाए हुए अज्ञान का परिणाम है। जितना ज्यादा हम संबंधों को फैलाते जाते हैं, उतनी ही दुख की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, दोस्त, ये सब मान्यताएं हैं। जैसे ही हम इनमें मेरा जोड़ते हैं, दुख का बीज बो देते हैं। क्योंकि ये सब नश्वर है। जो चीजें समय में पैदा हुई हैं, वो समय के साथ खत्म होंगी ही, और हम उस खत्म होती चीज से अपना जीवन जोड़ देते हैं। एक आदमी की भैंस मर जाती है और वो ऐसे रोता है जैसे उसका सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि उसने उस भैंस को अपने जीवन का आधार मान लिया था, जबकि वह सिर्फ एक साधन थी। मूल समस्या है अज्ञान। आज लोग सेल्फी में जान दे रहे हैं, कभी इज्जत के नाम पर, कभी रिजल्ट के नाम पर, कभी रिश्तों के टूटने के नाम पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन की असल पहचान ही नहीं की। शरीर को ही सब कुछ मान लेना, यह सबसे बड़ा धोखा है। यह शरीर न आपका था, न आपका है, न रहेगा। और इसी से जुड़े सारे रिश्ते सिर्फ समय के रंगमंच पर बने पात्र हैं। कोई रोल निभा रहा है, बेटा बनकर, कोई मां बनकर, कोई प्रेमिका बनकर। लेकिन असली मैं कौन है? आप चेतना है, आप आत्मा है, आप नश्वर नहीं, अविनाशी है। किसी फिल्म में जब हीरो मरता है, दर्शक दुखी होते हैं, लेकिन जानते हैं कि वो सच नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से पता होता है कि ये फिल्म है, पर जीवन की फिल्म को हम सच मान लेते हैं, और यहीं से दुख शुरू होता है। इस जीवन रूपी सिनेमा में आप ही हीरो हो, आप ही डायरेक्टर, आप ही विलन, आप ही दर्शक, और ये सारा खेल बस आपकी चेतना की लीला है। आप अपने ही बनाए पात्रों में फंस जाते हो, और जब कोई पात्र चला जाता है, आप टूट जाते हो। लेकिन जिसने खुद को जान लिया, उसे कोई दुख नहीं होता। उसे पता होता है सब सपना है। तुलसीदास ने कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो आप तभी दुखी होते हैं जब उससे आपका कोई संबंध हो। अगर कोई अजनबी मरा, आपको फर्क नहीं पड़ता, पर वही घटना जब रिश्ते में जुड़ जाती है, आप अंदर से हिल जाते हैं। मतलब दुख का स्रोत बाहर नहीं, अंदर है। हमारी मान्यताओं में है, हमारे अपनापन के दावे में है, और जब तक हम ये नहीं समझते, तब तक हम बार बार दुख में डूबते रहेंगे। जन्मदिन पर लोग खुशियां मनाते हैं, पर सच्चाई यह है कि हर जन्मदिन आपकी जिंदगी के 1 साल को कम कर देता है। हर सांस जो जा रही है, वो वापस नहीं आएगी। अगर यही बहुमूल्य समय भगवान का स्मरण करने में नहीं लगाया, तो क्या बचा जीवन में? भोग में डूबा जीवन अंत में पछतावे में बदल जाता है। और जब अंत आता है, तब कहते हैं भगवान 2 सांस और दे दे, पर समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए जागो, नाम जपो। राम नाम, कृष्ण नाम, जो भी तुम्हारे हृदय में गूंजता हो, उसे पकड़ लो, क्योंकि वही एक ऐसी दवा है जो देहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुखों का अंत कर सकती है। सिर्फ वही तुम्हें इस संसार चक्र से पार ले जाने में सक्षम है। दुख कोई बाहर की चीज नहीं, ये हमारे भीतर बैठी गलत धारणाओं की उपज है। जिस दिन तुमने पहचान लिया कि तुम कौन हो, उसी दिन दुख का अस्तित्व तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? अपनी आंखें खोलो, सत्य को देखो, स्वयं को जानो, क्योंकि एक बार यदि तुम जान गए, तो फिर दुख, मृत्यु और मोह
बस शब्द रह जाएंगे और जीवन फिर एक उत्सव बन जाएगा। अंत में बस इतना, आज से जीवन को पहचानो, उसे सजग होकर जियो, नाम जपो और मुक्त हो जाओ। अगर आपको ये विचार झकझोर गए तो इस यात्रा को औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी और की नींद भी आपके कारण टूट जाए। हरि ओम।